हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम 2022 की रीडिंग करने वाले हैं। इसमें देखेंगे जनवरी से और दिसंबर तक की रीडिंग करने वाले हैं। हमने बहुत सारे कार्ड निकाल लिए हैं। पहले हम 6 मंथ की देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ की देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टेबल पे इतने आते नहीं है कार्ड, तो मैंने सभी को क्लेरिफाई कर लिया है। ठीक है, 3-4 डेक से हम देखने वाले हैं, फिर लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अब मैं ये कार्ड आपके सामने निकालती तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने जो है पहले ही मेडिटेशन करके आपके कार्ड निकाल लिए हैं और अभी हम इनको देखेंगे। और मैं दिसंबर मंथ की वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी 12 राशियों की वीडियो आ चुकी हैं और अभी हम 2022 की कर रहे हैं, उसके बाद में जनवरी मंथ की करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस 1 जनवरी से ही हम लगा लेते हैं, यानी कि जनवरी महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के हम इसमें चेक करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, मैंने बहुत सारे डेक से जो है निकाले हैं आपके लिए क्लेरिफाई करके। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जनवरी मंथ में यानी कि दिसंबर में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि जो ठीक नहीं हुआ था, टावर आया है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से आप लोगों को हर्ट हुआ है, आपके पर्सन और आप जो है बहुत ही हर्ट हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि और आप थर्ड पार्टी में हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में हैं, इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है जगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में और अपने फैमिली में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है अपने जो करियर में और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबकी सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लिब्रा, कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जनवरी मंथ में जैसे जैसे जनवरी मंथ आगे बढ़ेगा, आपको प्यार करने का मन करेगा अपने पार्टनर से, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप उनके लिए काफी सेंसिटिव रहेंगे, आपके मूड स्विंग्स भी होते रहेंगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है रोमांस बढ़ेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का या तो आपकी तरफ जो है लव का ऑफर आ सकता है, या आप अपने पार्टनर की तरफ लव का ऑफर ले जा सकती हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है प्यार बराबर है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करती हैं, कंटिन्यूस आप देख सकती हैं कि इस जो है कप पर आपकी नजर है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा आपके दिल में प्यार है। इसीलिए जो है आप उनको या तो लव का ऑफर दे सकते हैं, या आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव का ऑफर आ सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जनवरी मंथ में ऐसे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी इमोशनल होने वाले हैं, सेंसिटिव रहेंगे बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर के, और जगल भी कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे क्या करना है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है बहुत परेशानी में है आप। ठीक है, अगर हम फरवरी की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, आप जो है फेब में आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा थिंकिंग करेगा, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा अपसेट रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेगी आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डिसीजन क्या लेना है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि गाइस की जैसे जैसे फरवरी जो है आगे बढ़ेगी और मिड तक तो आप ऐसे ही सोचने वाले हैं, और उसके बाद में जो है लास्ट में आप जाकर के आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की सोचेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे दिसंबर मंथ में उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास जिनके भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो सेपरेट हुए थे, उनके पार्टनर जो है उनसे डाइवोर्स लेने की सोच रहे थे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए जनवरी में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, उनको बहुत ज्यादा चाहेंगे। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या तो आप उनको ऑफर दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पार्टनर से डाइवोर्स ही लेना है और उनके पार्टनर भी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है जीत तो आपको मिलेगी। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जस्टिस तो आपको मिलेगा, मिलकर रहेगा। यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपसे इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो है जिनको डाइवोर्स चाहिए उनको जो है फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सकती है, आप के पार्टनर या आप उनको जो है सपोर्ट कर सकती हैं। और जो है लीगल मैटर की जो रीडिंग मैं बता रही हूँ कि जस्टिस चाहिए तो जस्टिस तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डाइवोर्स वालों की डाइवोर्स की जो है
सिचुएशन ठीक रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिनकी डाइवोर्स की सिचुएशन नहीं है तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने की भी सोच सकते हैं, आप अपने पार्टनर को जस्टिस देने की भी सोच सकते हैं कि मैंने उनके साथ में अभी तक बहुत बुरा किया है, मैंने अभी तक उनको कुछ खुशियां नहीं दी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको हेल्प करने की भी सोच सकते हैं कि फाइनेंशियली जो है आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की मार्च को लेकर के तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप दोनों ही पर्सन जो है बहुत ज्यादा मिरर कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही मिरर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की वैल्यू को समझने लगे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियली गेन होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको आपका इनहेरिटेंस मिल सकता है या आपको जो है आपको जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस हैं या आपको न्यू जॉब मिल सकती है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा अपने फाइनेंस पर ध्यान देने वाले हैं, उनको भी फाइनेंशियली गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मार्च मंथ में आपको फाइनेंशियली गेन होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपने पर्सन के सपने भी लेते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे थर्ड वीक फोर्थ वीक में आप जाएंगे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा सपने ले रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आपके दिल में प्यार आ रहा है, आप बहुत ज्यादा जो है उनके लिए सोच रहे हैं, अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फियर्स को साइड में रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी तरफ आप जाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम फोर्थ वीक की बात करें तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जो है अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, आपके फादर हो सकते हैं या आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं या आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, जेठ देवर आपके कोई भी हो सकती है या आपके जो है भाई भाभी कोई भी हो सकती है। जैसा भी आपको रेजोनेट हो वैसा देख लीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते, एक नई बिगिनिंग उनके साथ में करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि करने देंगे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, इसमें बहुत ज्यादा ईगो भरी हुई है और ये नहीं चाहता कि आप जो है उनके साथ में एक नई बिगिनिंग करें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा मायूस होने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। और जैसे ही जो है अप्रैल मंथ जो आएगा, अप्रैल मंथ में आपको बंधा हुआ सा फील होने लगेगा क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे कि मुझे इस सिचुएशन से कब बाहर निकलने दिया जाएगा, कब मैं आजाद हूंगा और कब मैं अपने पार्टनर को प्यार करूंगा और कब मैं उनसे एक नई शुरुआत करूंगा, ऐसा आप सोचना शुरू कर देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोगों की जो है प्रोसेस बहुत ही स्लो है लिब्रा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कछुए की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सेकेंड वीक तक तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे ही रहेंगे, लेकिन थर्ड वीक में फिर से आप अपने पार्टनर की तरफ जाने की सोचेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनकी तरफ कम्युनिकेशन ले जा सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन उनकी तरफ जा सकता है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये जो है चैलेंज को फेस करने वाले हैं, आपके सामने ये चैलेंज आएगा और आप उसको फेस भी करेंगे। अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाहेंगे कि मुझे आपके साथ में रहना है, आपको मेरे साथ रहना है कि नहीं है। ठीक है, आप यस और नो में आंसर पूछना चाहेंगे उनसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन उनकी तरफ जा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड और फोर्थ वीक में कि आपकी रातों की नींद हराम हो रही है, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली मेंबर्स, और वो आपकी लाइफ में फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि शांति अभी तक आई है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ये अपना रोल अदा कर रही है पूरा अच्छे से, 100% आपकी लाइफ में ये अपना रोल अदा कर रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं तो थर्ड पार्टी जो है वो एकदम से कूद पड़ती है आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी स्मूथली चले, क्योंकि उनको जो है ऐसे ही खुशी मिलती है कि आप जब तक दुखी रहेंगे तो उनको बहुत शांति मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मई मंथ में आप जो है देखिए कंपेयर करना शुरू कर देंगे। फोर्थ चक्र आपका जो है एक्टिवेट होना शुरू होगा, हार्ट चक्र, आपको लव फील होना शुरू होगा, आपको जो है आपके पर्सन की जो
वाइब्रेशंस है वो फील होंगी, आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करते होंगे, तब वो उनकी वाइब्रेशंस आपको फील होंगी और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है प्यार को महसूस कर पाएंगे और इस टाइम जो है आपका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर आप लोगों से कंपेयर करना शुरू करेंगे कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंपैरिजन शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, कि ये सब मेरी ही लाइफ में क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए इतने ज्यादा जो है उतावले हो रही हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे नई बिगनिंग करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे थर्ड वीक और फोर्थ वीक की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप अपने वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे और आप जो है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं, बहुत घंटों काम करेंगे आप। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की भी जरूरत है और हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा घंटे काम करेंगे, इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू भी होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप जो है अपने पार्टनर के लिए बहुत ही पेन में रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो फिर जो है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यू होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको पहले बैक पेन हो और आप जो ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है प्रॉब्लम आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आप अपने हेल्थ इश्यू पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और ज्यादा आपको जो है हार्डवर्क नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे मई महीना आगे बढ़ रहा है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य बदल रहा है, आपके कर्मा क्लींज हो रहे हैं, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, कर्मों की साइकिल जो थर्ड पार्टी के साथ में है, तो फिर से आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट फील करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं और आप उनके बारे में फिर से सोचना शुरू करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अट्रैक्शन अटैचमेंट आपके पर्सन की तरफ आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्र आपका जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप में सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, कुछ कमाने की इच्छा जागृत होगी, बहुत ज्यादा इनकम करने की इच्छा बढ़ेगी, कुछ करके दिखाने की इच्छा बढ़ेगी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं आया हूँ, मेरा सोल का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, वो सब आप ढूंढना शुरू करेंगे, अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करेंगे और आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक एज ए दोस्त की तरह उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं और आपको उनके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपका फर्स्ट चक्र जो है एक्टिवेट रहेगा तो आपके दिल में उनके लिए बहुत ही प्यार जागृत होगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे थर्ड और फोर्थ जो है वीक की तरफ बढ़ेंगे आप जून में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। आपके जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एंजल्स लगे हुए हैं। आपका ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की एंजल्स जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि गाइस की जो है आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऑरे से लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका ऑरा बहुत ही प्योर रहेगा उस टाइम और आप अपनी खोज में लग जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा क्या मेन मकसद है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर थर्ड वीक में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे फोर्थ वीक आगे बढ़ेगा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में टावर आने की संभावना है। टावर आने की संभावना मुझे यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है। ये टावर जो है डिवाइन इंटरवेंशन होगा और डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होता है कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे पहले महीने में देखा था कि व्हील ऑफ फॉर्चून कर्म आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये लोग थर्ड पार्टी वाले चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पेरेंट्स या भैया भाभी जो भी हैं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होता है कि आपको और पेन नहीं मिलना है। फिर आप क्या करेंगे, अपने पर्सन की तरफ जो है लव का ऑफर ले जा सकते हैं या आपके पर्सन जो है आपकी तरफ लव का ऑफर दे सकते हैं या फिर कोई नया प्यार भी आपकी तरफ आ सकता है। जून महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होने वाला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फिर आप एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे कि मुझे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए और आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है
डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद में एक नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं या अपने पार्टनर की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्यार का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। किसी के लिए नया प्यार भी आ रहा है और किसी के लिए उनके एक्स पार्टनर भी उनको जो है अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टावर तो आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग। अभी तक तो हमने किया फर्स्ट 6 मंथ की रीडिंग, ठीक है। तो जस्टिस तो मिलेगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लिब्रा जस्टिस तो मिलेगा, ठीक है। आप या आपके पर्सन जो है आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना शुरू करेंगे फरवरी में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्यार तो आपके लिए बहुत है, आपके पर्सन के दिल में, आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सारा माजरा जो है ये थर्ड पार्टी का है। सारी जो इशू क्रिएट कर रही है वो थर्ड पार्टी कर रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये थर्ड पार्टी जो है ये नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में खुशियां आए। ये किसी के भैया हो सकते हैं, किसी के फादर हो सकते हैं, फादर मदर हो सकती हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी की ननद भी हो सकती है। तो जैसा भी आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। मार्च मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली गेन होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गाइस अभी ये थी फर्स्ट 6 मंथ की, अभी हम करते हैं आगे 6 मंथ की, ठीक है। तो मिलते हैं रीडिंग में। तो गाइस अभी तक हमने 6 महीने की देखी थी, अभी हम नेक्स्ट 6 मंथ की देखने वाले हैं। जुलाई मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जुलाई मंथ में क्या आएगा लिब्रा के लिए, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुलाई मंथ में लिब्रा बहुत ही जो है स्पिरिचुअल होने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लिब्रा जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफी जो है वो स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं, किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाले हैं। इस टाइप की एनर्जी भी उनके अंदर रहेगी। जैसे जैसे सेकेंड वीक आगे बढ़ रहा है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मस्ती में रहने वाले हैं, ठीक है। आग लगे बस्ती में हम रहेंगे अपनी मस्ती में, वो कहानी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे थर्ड वीक आगे बढ़ेगा तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा फियर में भी रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे, रातों की नींद हराम रहेगी उनकी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा वरी करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्लीपलेस नाइट होंगी और अपने थॉट्स पर बार बार विचार करेंगे, क्या मैं ये सोच रहा हूँ ये सही है, क्योंकि उनको बहुत सारे फियर्स होंगे अपने पार्टनर को लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन वो जो है अपने पार्टनर के साथ में हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर इसीलिए मुझे जो है रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ठीक से, और वो अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली बनाने का सपना भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे अगस्त मंथ में आगे बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली गेन होने वाला है, और वो स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में भी उनको जो है बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टनर की भी याद सताएगी। जैसे जैसे सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक में वो आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लिब्रा को अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लिब्रा जो है उनको समझ में आएगा कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है और हमारे कर्माज है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये जो बंधन है ये हमारा जो है मतलब टूट नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि कितना ही मूव ऑन कर लें लेकिन आएंगे तो अपने पार्टनर के पास ही, लिब्रा भी और उनके पार्टनर भी, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कई जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे जैसे थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ेंगे लिब्रास तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको इनहेरिटेंस मिल सकता है, फाइनेंशियली गेन होने की संभावना है, फैमिली की तरफ से उनको कुछ जो है हेल्प मिल सकती है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको लाइफ में पीस मिलेगा इस टाइम जो है थर्ड वीक में। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, खुशियां आ सकती है उनकी लाइफ में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर उनके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनको जो है उनकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना है। अगर उनके बच्चे नहीं है तो हो सकता है कि बेबी कंसीव करना चाहते तो वो भी हो सकता है, या बेबी का बर्थ भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस टाइम जो है आप बहुत ज्यादा चैरिटी करेंगे, बहुत ज्यादा दान करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और आप कोई स्मार्ट बिजनेस का डिसीजन भी लेने वाले हैं, ठीक है।
और आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसी वजह से आप जो है अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने पार्टनर से आप क्लियरिटी मांग सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। और इस दौरान जो है हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी हॉट टॉक्स हो जाएं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में आपकी हॉट टॉक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और आप उनको बोल सकते हैं कि पास्ट को लेट गो करके आप आगे बढ़िए मेरे साथ में, ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि सितंबर मंथ में जो है आप क्या करेंगे कि सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में टावर आने वाला है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सितंबर मंथ में आप बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम से घिरे हुए रहेंगे, आपको सब चीज बर्डन लगने शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में टावर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ में जब भी आते हैं, जब भी एक नई बिगनिंग करने की सोचते हैं, तब उसके थोड़े दिन बाद ही आपकी लाइफ में टावर आ जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2020 में भी आपके साथ में ऐसा हुआ, 2021 में भी आपके साथ ऐसा ही हुआ है और 2022 में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में टावर आएगा। आप कई साल से ऐसे ही जूझ रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हैं और वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ कभी भी जो है ठीक हो, आप कभी भी खुश रहें, ऐसा वो नहीं चाहती है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही बर्डन फील होने लग जाएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि मैं क्यों इस सिचुएशन में फंसा, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप उनको अपना समझते हैं और लेकिन वो ही आपकी जो है लाइफ को खराब कर रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उसके ऊपर ध्यान देकर के आगे बढ़ना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके फियर्स को लेट गो करना है आपको और अननेसेसरी वरीज नहीं लेनी है, यहां पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ आपकी इंट्यूशन बताएगी, क्लियरली आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में ये सब कौन कर रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थर्ड वीक में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये आपके या आपके पार्टनर की फैमिली कर रही है, या तो आपकी फैमिली कर रही है या आपके पर्सन की फैमिली कर रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किसी की मदर हो सकती है, किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, या भैया भाभी या फिर फादर इन लॉ हो सकते हैं, या ननद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उनकी वजह से ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और इसी वजह से लिब्रा आप बहुत ज्यादा पेन में जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा आपकी लाइफ में एक बार नहीं हुआ है, पता नहीं कितनी बार हुआ है और इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। कभी क्वीन ऑफ सोर्स और कभी किंग ऑफ सोर्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सुकून तो आपको नहीं मिला है। 1-2 महीने आपके बड़ी मुश्किल से ठीक ठाक निकलते हैं या 15-20 दिन निकलते हैं, उसके बाद से फिर से आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो किन की वजह से आते हैं, लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में वो फैमिली मेंबर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं तो अक्टूबर में आपके लिए क्या आ रहा है, देखिए अक्टूबर में आपकी एक नई शुरुआत होने की जो है चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर से एक नई शुरुआत करूं, आप उनकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप जो है कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या आपके घर में बेबी का जो है बर्थ हो सकता है, बहुत खुशियां आ सकती हैं, कोई नया मेहमान आ सकता है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है किसी के एंगेजमेंट मैरिज होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, या आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं, या कोई जॉब करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको तरक्की मिल सकती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आप उस टाइम बहुत ही खुश रहने वाले हैं, अपने आप में फूला नहीं समाएंगे कि मेरी लाइफ में इतनी खुशियां आ गई, क्योंकि अभी जो है रिसेंट में ही पिछले महीने जैसे कि आपकी लाइफ में जो है ये टावर आया और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और फिर आपको अचानक से फिर से खुशियां नजर आएंगी, तो आप बहुत खुश रहेंगे, फूले नहीं समाएंगे कि मेरी लाइफ में खुशियां आ गई हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं, प्लेफुल की एनर्जी में रहेंगे, बहुत सजेंगे संवरेंगे, बहुत खुश रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ में बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि गाइस कि आपको अपने पर्सन की बहुत याद सताएगी इस टाइम जो है, क्योंकि टावर आने की वजह से फिर से आपके बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए, तो आपको आपके पर्सन की बहुत याद सताएगी। आप अपने पर्सन को अपना विश कम ट्रू देखती हैं, आप अपने पर्सन से अपनी सारी खुशियां देखती हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के 3rd और 4th वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पर्सन की बहुत ज्यादा याद सताने वाली है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो है उनको बहुत ही अच्छा कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं, आपके पर्सन काफी स्टेबल है, कोई जॉब करते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है और आप उनको स्पाई करते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड जो है चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी, ठीक है।
और आप जो है ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके आगे बढ़ने की सोचेंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप अपने पार्टनर से ही अपनी खुशियां देखते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा स्पाई करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर स्पाई करेंगे या कहीं आते जाते हैं उनको तब स्पाई करेंगे। आप उनकी पल पल की खबर रखेंगे और आप अपने बच्चों की भी बहुत टेंशन लेने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर हम नवंबर मंथ की बात करें तो यहाँ पर नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में फिर से थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और फिर से आपकी लाइफ में फिर से जो है वही उथल पुथल मचेगी, फिर से आप जो है फाइटिंग करेंगे, आपका मन करेगा लड़ाई झगड़ा करने का। जैसे जैसे फर्स्ट वीक गुजरेगा उसमें फिर से आपकी लाइफ में एंट्री मारेगी थर्ड पार्टी, यानी कि फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर से आपको गुस्सा आएगा, वो आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करेंगे और आपका मन करेगा लड़ाई करने का, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा तो फिर से आप जो है मैनिफेस्ट करेंगे चीजों को, आप फिर से जो है लग जाएंगे अपने मैनिफेस्टेशन पावर में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये कहेंगे कि गॉड कुछ मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे सक्सेस मिल जाए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे, आप बहुत ज्यादा गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे नवंबर मंथ में आप थर्ड वीक में जाएंगे तो आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे और आपको इतनी पावर गॉड ने दी है कि आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लीजिए, गॉड ऐसे कह सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैजिशियन की पावर आपके अंदर आ जाएगी। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर से आपको जो है धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी, आपके मुंह पर दरवाजा बंद होगा, आपको फिर से रिग्रेट मिलेगा, फिर से आप दुख में जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है चैन से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपकी लाइफ में एंट्री मार गई उसने। नवंबर मंथ स्टार्ट होते ही आपकी लाइफ में एंट्री मारी और फिर से आपको यही सब कुछ देखने को मिला। थर्ड पार्टी जो है, आपको हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दे, या आपके पर्सन भी आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर सकते हैं। आप लोगों में फिर से सेपरेशन हो सकता है और थोड़े टाइम के लिए, जैसे आप लोग सोचते भी हैं ना कि एक दो दिन आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे और फिर से थर्ड पार्टी एंट्री मारती है और फिर से आपकी लाइफ में सेपरेशन होता है। तो आपको बहुत रिग्रेट रहेगा, बहुत ज्यादा रिग्रेट रहेगा, मलाल रहेगा अपने पार्टनर का खोने का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है आपकी लाइफ में सितंबर में आपकी लाइफ में टावर आया था, फिर अक्टूबर में आपके पर्सन की आपको फिर से याद सताने लगी, फिर से एक नई शुरुआत करने की आप सोचते हैं और फिर से जो है नवंबर मंथ में फिर से थर्ड पार्टी एंट्री मारती है और फिर से आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो पहले चली आ रही थी सिचुएशन, और फिर से आपको रिग्रेट होता है, फिर से आप बहुत दुख में चले जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम दिसंबर मंथ की बात करें तो गाइस दिसंबर मंथ में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही यूनिवर्स की, क्योंकि आपको देखा जा रहा है, आपको जज किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपके ऊपर फिर से ब्लेसिंग्स आएंगी और आप फिर से थोड़ा सा जो है अपने आप में शांत रहना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, इसलिए आपको अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आ सकती हैं और आप अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैच्योरिटी से हैंडल करके चीजों को और आप अपनी लाइफ में हार्मनी लाना चाहते हैं सेकंड वीक में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्स्ट वीक आपकी हीलिंग का है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, आप अपने थ्रोट चक्र को जो है एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे या फिर जो है अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर थ्रोट चक्र की ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर से आप सोचेंगे सेकंड वीक में कि मैच्योरिटी से मैं चीजों को हैंडल करूं और अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर आऊं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर से थर्ड वीक में फिर से थर्ड पार्टी जो एंट्री मारेगी आपकी लाइफ में और थर्ड पार्टी जो है फिर से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंगेजमेंट मैरिज की संभावना भी दिखाई दे रही है, या आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी जो है एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है या आपकी खुद की हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, फिर से आप जो है लोगों के साथ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों में एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैटेरियलिस्टिक गेन होने की भी संभावना मुझे दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा, आपकी लाइफ में जो है फैमिली सपोर्ट करेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली आगे ले जाएंगे और आप अपनी लाइफ में रंग भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर जो है स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ होगी आपकी लाइफ की। ठीक है, फाइनेंशियली गेन होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल है उनकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है और जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर से जो है जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी
उनके पार्टनर की तरफ वो जाने की सोचेंगे, नई शुरुआत करने की सोचेंगे, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की स्टैंड लेंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको फिर से रिजेक्शन मिलेगा या रिजेक्शन मिलने का उनको डर लग रहा है। ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने पार्टनर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पार्टनर काफी स्टेबल हैं, वो भी अकेले हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको रिजेक्ट कर सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर जो है मैरिड नहीं है तो उनकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और फिर से जो है आप इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे और ये आपकी साइकिल कंप्लीट होगी और जो है आप फिर से मूव ऑन करने की सोचेंगे, अपने लिए स्टैंड लेने की सोचेंगे और आप फिर से जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी में। ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ से फिर से थर्ड पार्टी में जो है लौटने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों का, मेरे व्यूवर्स जो है सिंगल हैं, उनकी नई शुरुआत होगी, उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, और वो एक नई बिगिनिंग, एक पैशनेट बिगिनिंग करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप रेडी हैं, ये कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि आप रेडी हैं, तो आप आगे बढ़िए, परफेक्ट टाइम है, आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करिए। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से, भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके चीजों को सॉर्ट आउट करिए और जो है सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है। और अपनी नई दिशा चुनिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। और जो सिंगल है उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी नई दिशा में आगे बढ़िए, आप एक पैशनेट बिगिनिंग करिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए खुशियां आ रही हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज आप आगे बढ़िए, 2022 आपके लिए बहुत कुछ खट्टे मीठे पल लेकर आ रहा है और आगे बढ़िए और उनको ग्रैब करिए। ठीक है, जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए। अभी हम एक और डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो देख लेते हैं लिब्रा के लिए 2022 में एंजल्स और क्या जो है मैसेज देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी डिजायर्स हैं उनको देखिए, आप क्या चाहते हैं और फिर क्या करना है कि आपको उनके लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, आप अपने खोए हुए पार्ट को सर्च करिए, आगे बढ़िए और अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आइए और अपनी हीलिंग भी करिए। ठीक है, यहाँ पर राधा रानी यही कह रही हैं कि आप अपने जो है आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको ढूंढिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर आइए, पीस लेकर आइए और अपनी हीलिंग भी करिए और आगे बढ़िए। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए आ रही है और आपको नई दिशा में भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग किसी चैनल पर अगर आपको मिल जाए ना तो मुझे बता देना। इतने सारे कार्ड मैंने निकाले हैं, हर एक वीक के अकॉर्डिंग और हर एक मंथ के अकॉर्डिंग मैंने इतने सारे कार्ड निकाले हैं। अगर किसी भी चैनल पर अगर आपको ऐसी रीडिंग मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, सबसे बेस्ट रीडिंग मैंने की है और भी रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। आपको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। Thanks for watching. Till next video. Take care. Bye bye.